करंट जीके ऐसा एक टॉपिक बन चुका है कि आर्मी एग्जाम का कोई भी ऐसा एक शिफ्ट नहीं होता है जो कि करंट जीके से सवाल आपके पेपर में ना पूछा जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथी, आर्मी जीडी के पेपर में हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 सवाल करंट जीके के सवाल आते हैं। तो आज की इस क्लास में टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही आप अपनी तैयारी देखिएगा और इस क्लास को देखिएगा क्या आप सभी से करंट जीके के टॉप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन सही हो पा रही कि नहीं, क्या आप सभी से लगभग 6 नंबर पक्का होगा कि नहीं आपके शिफ्ट में। इसलिए ये क्लास आप पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट क्लास को देखिएगा, क्योंकि लगभग साथ ही 2 सवाल तो इसी क्लास आपको देखने को मिल सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आर्मी का पेपर साथ ही 30 जून से स्टार्ट हो रही है, जो कि 10 जुलाई तक चलने वाली है। ओके, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बना लास्ट में जरूर बताइएगा। ओके, देखिए पहला प्रश्न है, बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई? बताइए भाई, बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजित अगरकर हैं। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? बताइए, सौरव गांगुली है, रोजर बिन्नी, जय शाह या साथी अजित अगरकर? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सबसे युवा जय शाह बने भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस गर्मी वर्दी अपनी होनी चाहिए भाई, सिंगल सवाल हम लोग छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? बताइए भाई, एनडीबी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है साथी? वानडेर उसेला है, डिल्मा रोसेफ है, कैथरीन रसेल है या साथी नवाब सलाम है? बताइएगा कि एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा डिल्मा रोसेफ है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक के वर्तमान व प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट एंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? बताएंगे साथी, ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई। विश्व बैंक के वर्तमान व प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटो, आंद्रे अजोले, अजय बंगा या सतीश कुमार? बताइए कौन है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, अजय बंगा हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? मारिया मोंटेसरी, रीटा लेबी, जॉर्जिया मेलोनी या साथी इनमें से कोई नहीं? तो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट होम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? बताइए, बी रामा सुब्रमण्यम, प्रमोद कुमार, गोविंद मोहन या साथी विक्रम मिश्र? वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। तो साथी आप सभी साथियों के लिए एक पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरे मेहनत के साथ भाई तैयार कर दिया गया है। तो ये पीडीएफ साथी यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसमें साथी जीके है प्लस स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी के पेपर में, ये पीडीएफ आपको साथी पूरा कवर करने वाला है। रिवीजन के लिए साथी बेस्ट पीडीएफ है। लगभग साथी 20,000 क्वेश्चन है इसमें भाई, टॉपिक वाइज होने वाले हैं। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे प्लस साथी एमसीक्यू टाइप होगा आप सभी लोगों के लिए। टेस्ट का रूप भी लास्ट में दिया गया है हर एक चैप्टर के बाद साथी।
तो ये साथी केवल पीडीएफ 50 रुपये के लिए है भाई, केवल 50 रुपये में पीडीएफ है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और इस पीडीएफ को परचेज जरूर कीजिए साथी। ये महत्वपूर्ण पीडीएफ है, आप सभी साथियों के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो केवल 50 रुपये में लगभग 20,000 क्वेश्चन साथी, एक बार रिवीजन तो करके देखिए, मजा आने वाला दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हीरालाल सामरिया, शक्तिकांत दास या राजेश सिंह? बताइए कौन है भाई वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय विधि कानून आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लॉ कमीशन? दिनेश माहेश्वरी, प्रमोद कुमार, गोविंद मोहन या साथी विक्रम मिश्री? बताइए, राष्ट्रीय विधि कानून आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? प्रकाश श्रीवास्तव, बी अनंत नागेश्वरन, बी रामा सुब्रमण्यम या प्रवीण कुमार? बताइए, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो कौन है भाई? तो बी अनंत नागेश्वरन है। बी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लॉक करेंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार क्लास आप सभी साथियों के लिए बन रही है। अब तो भाई केवल हमारे पास 15 दिन बाकी हैं, तो इस 15 दिन में पूरे टॉपिक को कवर करना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और साथ ही शाम में 7:30 बजे डेली क्लास आएगी, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? हु इज द करेंट इंडियन आर्मी चीफ? कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह या जनरल बिपिन रावत? वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है भाई? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। बी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान या अमरप्रीत सिंह? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द इंडियन नेवी चीफ? कौन है भारतीय नौसेना अध्यक्ष? बताएंगे आप लोग। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हु इज द करेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? प्रमोद चंद्र मोदी, सुमन बेरी, बी आर सुब्रमण्यम या अजीत डोभाल? बताइए कौन है भाई वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? तो साथ ही याद रखिएगा अजीत डोभाल हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट में स्कोर चाहिए कि आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा भाई? तो भारतीय रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? चलिए भाई छोटा सवाल है भाई, सभी दोस्त बताएंगे डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी साथ डीआरडीओ? बताइए। तो इसके अध्यक्ष कौन है भाई? समीर बी कामत हैं। ऑप्शन ए हाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अरविंद पनगड़िया, अजय कुमार, ज्ञानेश कुमार या ए एम खान बिलकर? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? तो ज्ञानेश कुमार हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 16। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विजेता टीम कौन सी रही? विच वर द विनिंग टीम ऑफ रणजी ट्रॉफी
2025। तो रणजी द्वारा जो रणजी ट्रॉफी 2024-25 थी, तो विजेता जो टीम बनी थी वो विदर्भ की टीम बनी थी। ऑप्शन ए विदर्भ आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? संजय मल्होत्रा, अजय सेठ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या जेपी नड्डा? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर तो संजय मल्होत्रा हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल किसने किया, यानी किस राज्य ने? हु फर्स्ट प्लेस इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या साथ ही उत्तराखंड? बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध किससे है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ऑपरेशन सर्वशक्ति? आरबीआई से, इसरो से, भारतीय सेना से या डीआरडीओ से? बताइए, ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध है भारतीय सेना से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? विच कंट्री वन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो किसने जीत लिया भाई? आप जानते हैं साथी, हमारे भारत के शेर हैं, कबड्डी जल्दी हारते नहीं हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 20 टॉप लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं करंट जीके के। तो बताइए कि आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा साथी इन 20 क्वेश्चन में से? अपना अपना स्कोर बताएंगे सभी साथी कि आप सभी का लगभग भाई कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे साथी। लगभग 20 का 20 क्वेश्चन आपने याद किया होगा जरूर साथी। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अंतिम दिनों की तैयारी चल रही है साथी, क्योंकि मेहनत हम लोग की बहुत अच्छी चल रही है। इस बार हमें सिलेक्शन लेना है साथी। ओके, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपना सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए भाई। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड जब आएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा साथी। बस ये 3 चीज़ आपको चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते साथी कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।